उत्तर नागपुर ना बंटने वाला है ना कटने वाला है। उत्तर नागपुर में लोग जुड़ेंगे और हम जीतेंगे। कांग्रेस का उम्मीदवार चुनाव जीतने जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार रही है। उनका तो जो दैवत है वो दैवत गोडवलकर गुरुजी है, हेडगेवार है, ये लोग उनके दैवत है। बाबा साहब उनके दैवत हो ही नहीं सकते। इसलिए आज जो फोटो लगा रहे हैं वो चुनावी जुमले जैसा ही है। मैं जय भीम का कार्यकर्ता हूँ, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी के विचारों को मानता हूँ। मैं उत्तर नागपुर के जनता का हितचिंतक, उनका कार्यकर्ता, उनका लोक प्रतिनिधि निश्चित रूप से बन सकता हूँ। देखते हैं कि आज नागपुर में योगी आदित्यनाथ जी है, उन्होंने यूपी से बटेंगे तो कटेंगे का नारा दिया। क्या लगता है आपको, उत्तर नागपुर में इसका फर्क पड़ेगा? उत्तर नागपुर ना बंटने वाला है ना कटने वाला है। उत्तर नागपुर में लोग जुड़ेंगे और हम जीतेंगे, ऐसी बात है। यहाँ कांग्रेस का उम्मीदवार चुनाव जीतने जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार रही है। अपनी हार को देखकर वे नए नए हथकंडे अपना रहे, लेकिन उसका कोई यहाँ असर होने वाला नहीं। जनता बखूबी जानती है कि किसने यहाँ पे आम्बेडकरी विचारों को, आम्बेडकरी विकास को एक राह दी है, किसने उसको मजबूती प्रदान की, इसके बारे में जनता जानती है। और जनता भारतीय जनता पार्टी को इस वक्त सबक सिखाए। खड़गे साहब ने जब से वक्तव्य किया कि आरएसएस के कार्यालय में बाबा साहब का फोटो नहीं है, उस पर तब से आरएसएस में एक्टिवनेस आया गया कि वो फोटो ढूंढने लगेगी। इस पर क्या कहेंगे? ये कोई नई बात नहीं है। पहले आरएसएस ने इस देश में तिरंगे का विरोध किया, तिरंगे के ऊपर अशोक चक्र है उसका विरोध किया। उसके बाद कई वर्षों तक के, यानी नज़दीक पास उन्होंने 60-70-80 साल अपने हेडक्वार्टर पे कभी तिरंगा फहराया नहीं। उन्होंने संविधान का विरोध किया, संविधान को कभी माना नहीं। तो आज वो जिस प्रकार की बात करते हैं बाबा साहब के फ़ोटो की, बाबा साहब ने खुद कहा था कि आरएसएस को मैं कभी मानता नहीं, मेरी मान्यता नहीं है, मैं उनके विचारों से सहमत नहीं है। तो उनका फ़ोटो भी उन्होंने अभी तक लगाया नहीं। उनका तो जो दैवत है वो दैवत गोडवलकर गुरुजी है, हेडगेवार है, ये लोग उनके दैवत है। बाबा साहब उनके दैवत हो ही नहीं सकते। इसलिए आज जो फोटो लगा रहे हैं वो चुनावी जुमले जैसा ही है, ऐसा मैं समझता हूँ। लाल कलर की डायरी के ऊपर कंट्रोवर्सी खड़ी कर दी गई सर, पूरे देश में वो कंट्रोवर्सी गई जब राहुल गांधी आए थे। देखिए, लाल कलर की कोई डायरी नहीं है, लाल कलर का कवर लगा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन का किताब है। और कॉन्स्टिट्यूशन इस देश के जनता के लिए एक प्रकार से धर्म ग्रंथ जैसा है, लोकशाही का धर्म ग्रंथ है वो। और उस धर्म ग्रंथ को क्या है, इनको दिखता भी नहीं ठीक से, ना इनको ठीक से सुनाई देता, ना ठीक से पढ़ सकते हैं। उस किताब के ऊपर, उस ग्रंथ के ऊपर जिसे वो डायरी कह रहे, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लिखा हुआ है। अगर जागरूक होते, उनके आंखों से दिखा रहता तो उनको शब्द दिखे रहते, तो डायरी नहीं कह सकते। और जो लोग कॉन्स्टिट्यूशन को डायरी कहते हैं, उनके विचार क्या है ये हमने बखूबी समझना चाहिए। और हम समझते हैं, क्योंकि जब बाबा साहब ने 26 नवंबर 1949 को इस देश को संविधान दिया, उसी वक्त 30 नवंबर 1949 को आरएसएस का जो मुखपत्र है, उसके मुखपत्र के संपादकीय में लिख के आता कि यह संविधान भारतीयों के लिए नहीं है, क्योंकि इस संविधान में मूलतः मनुस्मृति के श्लोक नहीं है। जिनके विचार अगर ऐसे है जहरीले, तो उनसे क्या अपेक्षा हमने करनी चाहिए। पैर धोने के वीडियो वायरल होते हैं सर, आपके जो विरोधी पक्ष के नेता है, उनके विधायक साहब जो रहे हैं उत्तर नागपुर से, इस पे क्या बोलेंगे? और आपके क्या है सर आपके पास उत्तर नागपुर की जनता के लिए इस बार नया? देखिए, मैं तो कोई टिप्पणी उस पर करना पसंद नहीं करूँगा। वे हमारे विरोधी पक्ष के भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं, लेकिन मैंने तो कभी लाचारी की ज़िंदगी जी नहीं है। मैं जय भीम का कार्यकर्ता हूँ, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी के विचारों को मानता हूँ।
यह भी मान्य करता हूँ कि मैं सर्वधर्म समभाव के तौर पे हम सभी धर्मों को बराबरी का दर्जा दे, उनके लिए उन जिनकी श्रद्धा है उनके साथ हम खड़े रहे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि मैं लाचार बनूँ। मैं किसी का लाचार नहीं बन सकता, किसी का गुलाम नहीं बन सकता, किसी बिल्डर का दीवानजी भी नहीं बन सकता, किसी भूमाफिया का पीए नहीं बन सकता। मैं उत्तर नागपुर के जनता का हितचिंतक, उनका कार्यकर्ता, उनका लोक प्रतिनिधि निश्चित रूप से बन सकता हूँ। लोगों का जोश उमड़ रहा है, लोग भारी प्रतिसाद दे रहे हैं, बेबाकी से हर प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। हम देखते हैं कि किस तरीके से लोग इस इलेक्शन में कांग्रेस से जुड़ते हैं। आप बने रहिए आवाज़ इंडिया से। हम बात कर रहे थे डॉक्टर नितिन राउत जी से, जो अधिकृत उम्मीदवार है उत्तर नागपुर से।